बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टर आमिर लियाकत इस दुनिया से पर्दा कर गए, इस दुनिया से चले गए। हालात ऐसे हैं कि अब जो लोग भी सुनते हैं कि डॉक्टर मर गया, अब ये हाल है कि लोग उसकी बुराइयां बहुत ज़्यादा कर रहे हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। और जब यार दोस्त आपस में लोग बैठे होते हैं, वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो जैसा भी था, उसके अमाल जैसे भी थे। ऐसे हज़ारों वाक़यात पेश आए हैं दुनिया में इस तरह के, और कुछ ज़ाहिर हो जाते हैं और कुछ ज़ाहिर नहीं होते। लेकिन हम लोग जब ज़ाहिर करते हैं तो हदीस मुबारक सुन लें। आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी की बुराई करता है और किसी पे तोहमत लगाता है, हाँ उसने की हो या ना की हो, जब तक वो बुराइयां उसके अंदर मुंतकिल ना हो जाए, उसको मौत हरगिज़ नहीं आएगी, हरगिज़ नहीं आएगी। याद रहें, अब मामला उसका अल्लाह के साथ है। अल्लाह जाने और बंदा जाने। हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उसकी कोई बुराई करें। याद रखो, कान लगा कर सुन लो, हर किस बुराई मत करो। मरने वाले की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, हाँ कितना ही बुरा इंसान क्यों ना हो। अगर हम अपने गिरबान में झांकें तो हमारे अंदर हज़ारों ऐसे बीमारियां हैं और हमारे अंदर हज़ारों गुनाह हैं, वो हमें नज़र नहीं आते, और मज़ीद हम अपने गुनाहों को बढ़ा रहे हैं। इंसान बशर है, गलतियां होती हैं, इंसान भटक जाता है। इसी तरह कुरान पाक में इरशाद हुआ, अल्लाह पाक ने एक जगह पर इरशाद फरमाया, ऐ महबूब क्या तूने उस बंदे को न देखा कि हमने जिसको एक इल्म से नवाजा था, तो उसने अपने इल्म को साइड पे रख दिया और अपनी ख्वाहिशों के ताबे हो गया, तो उसका हाल उस कुत्ते की तरह हो गया कि जिसकी ज़बान बाहर निकली रहती है। तो ये तो वाज़िह अल्लाह ताला ने भी कर दिया कुरान पाक में कि जो लोग अपने इल्म से, अपने अमल से, अपने जो अल्लाह ने हुनर दिया है, अगर कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा तो अल्लाह पाक उसकी रस्सी ढीली छोड़ देता है और फिर उसको इबरत का निशान बना देता है। ये एक हमारे लिए, पूरी कौम के लिए, सब मुसलमानों के लिए एक सबक भी है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को इस दलदल में ना घसीटे। इंसान एक खुशी हासिल करने के लिए ना अपने आप को दूसरी खुशी हासिल करने के लिए ख़ुद ब खुद दलदल में पाँव रखता है कि यहाँ से खुशी मिल जाएगी, वो और धंसता चला जाता है, फिर शैतान की गिरफ्त में आ जाता है। फिर अल्लाह जाने कि अल्लाह पाक उसके साथ क्या सलूक करे। हम ये नहीं जानते, हम इतना जानते हैं कि हो सकता है, यकीनी हो सकता है कि उस रात उसने कलमा पढ़ लिया हो और उसको मौत आ गई हो। हदीस शरीफ में क्या आता है कि जिसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसी वक्त अल्लाह पाक उसके गुनाह माफ़ कर देता है। तो अगर कलमा पढ़ के सोया हो और उस हाल में वो मर गया हो, फौत हो गया हो, तो हो सकता है अल्लाह ने उसको माफ़ भी कर दिया हो, और हम बुराइयां करते जा रहे हैं। तो मसला ये है कि आप इस खोज में पड़े रहते हैं कि उसने ये किया, वो किया, फ़लाँ किया। ऐसे हज़ारों वाक़यात तो मेरे सामने आते हैं, रोज़ आते हैं। मुझे तो इस चीज़ की कोई ज़्यादा वो है नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा सानिया नहीं हो गया। ऐसे पता नहीं कितने वाक़यात तो मेरे पास आते हैं। तो डॉक्टर आमिर लियाकत, अल्लाह पाक ने बड़ा इल्म दिया था, अमल दिया था, बड़ी खूबसूरत आवाज़ दी थी,
بہت اچھا اس کا لہجہ تھا، لیکن شیطان کی گرفت میں آ گیا اور بیچارہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا گیا۔ آخر اس کی موت کیسے آئی اور کس حال میں آئی یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن میرے مشاہدے میں جو بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے، کیونکہ ہم وہ فقیر لوگ ہیں جو ہم وہ اس نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ سوچ رکھنے والے ہیں کہ ہو سکتا ہے یقیناً اس رات اس نے یقیناً کلمہ پڑھا ہوگا اور اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا ہوگا۔ یہ موت تو ایک دن آنی ہے، موت تو سب کو آنی ہے، سب نے مرنا ہے، کس نے رہنا ہے دنیا میں؟ اپنی فکر کرو، سب نے مرنا ہے، سب نے حساب دینا ہے اور اکیلے ہی نے دینا ہے۔ ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا دوسرے کے بارے میں۔ انسان دنیا میں تنہا آیا ہے اور تنہا جائے گا اور تنہا جواب دے گا، کوئی کسی کا ایک دوسرے کا جواب نہیں دے گا۔ لہٰذا اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور اس کی مغفرت کی دعائیں مانگو کہ اللہ پاک اس کو معاف کرے، اور اپنے لیے بھی دعا مانگو۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ حافظ۔